हेलो, मैं डॉक्टर नदीम अहमद फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। आपने थंबनेल देखा होगा, आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जो आपने थंबनेल पढ़ा है और देखा है वो हाँ सच है, आप वाकई मोटे होने वाले हैं। आपके गाल पिचके जो हैं वो मोटे होने वाले हैं और आपको जो प्रॉब्लम है आपके वज़न गेन ना होने की, वो भी अब बेहतरीन होने वाली है। अब आप वीडियो में मेरे साथ जमे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत बेहतरीन मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप वेट गेन कर सकते हैं, हाउ टू गेन वेट। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक राज है, इसको अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने ऊपर तो समझ लो आपका वेट गेन होना शुरू हो गया। देखो, कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ। क्या बोले डॉक्टर साहब किस तरीके की कॉमेडी कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं। आपका अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है और आप बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, आपका डाइट बहुत अच्छा है और उसके बाद भी आप कंजप्शन खूब कर रहे हैं, पानी का, जूस का, दूध का और फल फ्रूट खूब खा रहे हैं और ड्राई फ्रूट भी खूब पिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा। अब तो डॉक्टर साहब सप्लीमेंटेशन भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे वेट बढ़े। चलिए तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई यू डिडंट गेन वेट, कि आप वज़न गेन एक्चुअली क्यों नहीं करते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको वज़न गेन करना है ना, अगर आपको वज़न गेन करना है तो वज़न के बारे में सोचना बंद कर दो। वज़न के बारे में सोचना बंद कर दो। अगर आप वज़न के बारे में सोचते हैं, अगर आप डेली अपने आप को तोलते हैं, अगर आप डेली अपने आप को देखते रहते हैं मेरी हाइट कितनी बढ़ गई नहीं बढ़ गई, अपना बाइसेप्स मेरा बढ़ा नहीं बढ़ा, तो समझ लीजिएगा बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा वज़न। क्योंकि बॉडी के भी एक साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री है। इस प्रोपागंडे को आप नहीं समझेंगे, डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग और साइकाट्रिस्ट लोग खूब अच्छे से जानते हैं। क्योंकि बॉडी हमेशा हमेशा, एक बात ध्यान रखना, बॉडी हमेशा वो चीज़ डिमांड करती है जो हम सोचते हैं। और अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा वज़न बढ़ जाए तो बॉडी बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगी। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि हमारा वज़न बढ़ जाए तो हमारा वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। हालांकि कुछ लोग जेनेटिक हेरिडिटरी भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वो मट्टी भी खाते हैं तो फूलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उनके पापा के पापा बहुत पतले थे, अगर वो सोना भी खा रहा है ना, खूब 5-5 टाइम भी खा रहा है, फिर भी नहीं फूल रहा है। देखो, एक जेनेटिक वेरिडिटी तो होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने अपने क्लिनिक्स पर जो जेनेटिक जिनकी 7 पुश्तें बिल्कुल पतली थी उनको भी मोटा किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कैसे, कोई माजून, हकीमी, रईस मुकव्वी, डेक्सोना और एस्ट्रॉइड की गोलियां उसमें घोल करके आपको दे देते हैं और आप लोग खाते हैं, आप लोग पीते हैं और जो है 4-5 दिन के लिए आपके चेहरे पे सूजन सी हो जाती है और आपको लगता है हम फूल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लोग इससे लाखों रुपए कमाते हैं, यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन मैं आपको स्पेशली एक चीज़ बता दूं, अगर आपको मोटा होना है, एक तो आप अपने वज़न के बारे में चिंता करना छोड़ दो। किसी और चीज़ से रिलेटेड आपका स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस को बिल्कुल छोड़ दो। स्ट्रेस आपके पास जो है उसको बिल्कुल छोड़ दो। आप सुबह मॉर्निंग में उठें, अपना शेड्यूल बनाएं, 1 गिलास पानी पिएं और आप 1 गिलास पानी पीने के बाद फिर बहुत अच्छे से आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। आप ब्रेकफास्ट के अंदर अपने क्या डाइट फॉलो करेंगे, मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे ऑटोमेटिकली आपका वेट गेन होना ही होना है। और जिसको लीन करना है उसके लिए दूसरी वीडियो है, जिसे गेन करना है प्लस वहाँ ये वो ऑडियंस यहाँ पर रिटेंड रहे। मैं ऑडियंस रिटेंशन नहीं चाहता। फिर इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज़, सुबह आप मॉर्निंग में उठिएगा, 1 गिलास पानी पीजिएगा, आप प्रॉपर फ्रेश होइएगा। फ्रेश होने के बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिएगा। ब्रेकफास्ट के अंदर अपनी जितनी भी कैलोरीज है आप उसको मेजर कीजिएगा। सबसे पहले आप पूरे दिन में जितनी कैलोरीज खाते हैं आप उसको लिखिएगा कि आप कितनी कैलोरी खाते हैं। बॉडी को अगर 2500 कैलोरी की ज़रूरत है, आप इतना ही खा रहे हैं और आपकी कैलोरी खर्च होने का कितना है और आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आप कभी भी गेन नहीं करेंगे। वेट गेन करने का सबसे बड़ा फॉर्मूला अब ये है, समझिएगा। सपोज दैट मेरे पास अगर मुझे 2500 कैलोरी की ज़रूरत है और मैं खाना खा रहा हूँ सिर्फ 1500 कैलोरी का, 1500 कैलोरी का मैं खाना खा रहा हूँ, तो 1000 कैलोरीज तो कम है, तो मेरा वेट ऑटोमेटिकली घटेगा। क्योंकि मेरा कैलोरीज क्या है, एक एनर्जी है, एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी अगर हमें
खाना खाना है, 2500 कैलोरी हमें चाहिए। मैं कैलोरी बर्न होती है, कैलोरी खत्म भी होती है। मैं आपको बताऊं किस तरीके से होती है, आप समझना। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरी कैलोरी क्या है, मैंने 10 कैलोरी खाई, तो 10 कैलोरी में मैं कितना काम कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ कि मैं जीना चढ़ूंगा, जीना उतरूंगा और एक आटे का कट्टा उधर डालकर आऊँगा, मेरे 10 कैलोरी खर्च हो गए, उसके बाद मैं थक जाऊँगा, अब मुझे खाना चाहिए। इसी तरीके का कैलोरी यूज होता है, यानी एक तरीके का जनरेटर में तेल, जितना तेल इतनी जनरेटर बना के लाइट देगा। ऐसी बॉडी के अंदर जितना हमारे फूड है, यानी एटीपी है, एनर्जी है, कैलोरी है, इतनी ही हम इतने ही हम जो है काम करते हैं। तो हमारा ये बॉडी का सिंपल सा फंडा है। बॉडी को जो नीड होती है 2500 कैलोरी की रोज की होती है। अगर मान लीजिए अगर हम 1000 कैलोरी रोज, 1500 कैलोरी रोज खा रहे हैं, 1500 कैलोरी हम रोज खा रहे हैं और हम खर्चा कर रहे हैं 2500 कैलोरी का, बॉडी का ही खर्चा 2500 कैलोरीज है। आदमी का खाना पीना, टॉयलेट करना, मजदूरी करना, अपना वर्क पे जाना, आउटडोर रहना, इनडोर रहना, घर में बीवी के काम धंधे और इसके अलावा बहुत सारे डोमेस्टिकल वर्क और आउटडोर वर्क, तो उसमें आपका सारा कैलोरीज बर्न हो जाता है। तो आप पनपेंगे कहाँ से? नहीं पनप सकते आप। और उसके बाद आपने देखा होगा कि लोग घर में कहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, बोले खाता रहता और पड़ा रहता और फूल रहा है। फूल लिया है, ऊपर वाले को भूल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप काम मत कीजिएगा, आप कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, आप कैलोरीज इंटेक कीजिए। कैलोरीज इंटेक के साथ में आपको पहले अपना पूरा डेली का कैलोरीज आप कितना लेते हैं और आपका कैलोरी का कंजप्शन कितना है, वो गूगल पे आप सर्च करते हैं कि किस फूड में कितना कैलोरीज है। तो मैं आपको एक ऐसा फूड बताया दे रहा हूँ और ऐसा नुस्खा बताया दे रहा हूँ जिससे आपका वेट गेन होना ही होना है। सबसे पहले तो आप जो हार्ड वर्क जो है आपका वो कम कीजिए अगर आपको गेन करना है। बहुत से लोग जिम में जाकर के कैलोरी बर्न कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप इतना तला हुआ चिकना खाइए, अनहाइजीन खाइए जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये पूरी लिपिड बिगड़ जाए और इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए। मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ आप प्योर खाइए, हाइजीन खाइए, अच्छा खाइए, हेल्थी खाइए, जिससे आपका वेट गेन हो, आपकी प्रोटीन की जो बॉडी के अंदर खपत है वो पूरी हो और उसके साथ साथ में आपका वेट गेन भी हो और जितनी कैलोरीज की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आप उससे ज़्यादा खाइए। इसमें क्या होता है, जिसको वजन कम करना होता है तो डॉक्टर और जो डाइटिशियंस हैं वो यही बताते हैं कि आपकी जितनी कैलोरी है, आप जितना खा रहे हैं, आप ना उससे ज़्यादा वर्कआउट कीजिए और अपना कैलोरी कंजप्शन कम कर दीजिए, कैलोरी लेना कम कर दीजिए और वर्कआउट ज़्यादा कीजिए, कार्डियो ज़्यादा कीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिए। तो उससे क्या मालूम पड़ता है, उससे ये मालूम पड़ता है कि आदमी का, बंदे का वजन जो है ना कम होने लगता है। और बढ़ता किन का है? जो कैलोरीज जो है ज़्यादा लेता है और वर्कआउट कम करता है, तो उसका वजन बढ़ने लगता है। तो वजन बढ़ने का मैं बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ, आप देखना, एकदम भी मत करना, सीधे से बेहतरीन से सुबह को उठिए, फ्रेश होइए, नाश्ता करिए, नाश्ते के अंदर अपने अंडों को ऐड कीजिए। आप अपने सफिशिएंसी, अपने वेट के, अपने बॉडी के एज के हिसाब से अंडे का प्रयोग कीजिए और अंडे के अंदर आप वाइट येलो वाला पार्ट्स निकाल दीजिए। अमनियोटिक सेक जो है वो ज़्यादा खाने से ब्लड के अंदर गाढ़ापन हो जाता है। कभी कभार ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप 5 अंडे खा रहे हैं, 6 अंडे खा रहे हैं तो उसके अंदर ऐड 2 अंडों का या 1 अंडे का कर सकते हैं। आप अपने चने उबले हुए, अंडे एकदम मत करना, पहले हल्का फुल्का वर्कआउट सुबह में अपना नाश्ता करना है। खजूर खाइएगा, अंडे खाइएगा, चने लीजिएगा, आप दूध लीजिएगा। इसके अलावा आप 10 बजे दूध और केला लीजिएगा। दूध और केला लेने के बाद में ये सुन के स्किप मत करना, मैं यार ये तो वही बता रहा है, इतनी बड़ी वीडियो सुन ली, पहले पूरा सुन लीजिएगा, उसके बाद बात करना। दूध और अंडे 10 बजे आप दूध और केले 10 बजे लेने, अंडों के साथ में केले नहीं लेने। सुबह ब्रेकफास्ट में दूध और केला लेना है 10 बजे। फिर उसके बाद आपको 12 बजे आपको अपना कोई फ्रूट्स लेना है। फिर 1-1.5 बजे जो भी आप ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी, फल, जो हरी सब्जी, गोश्त, मुर्गा, चिकन, मटन जो भी खाते हैं आप, वटेवर 2-3 रोटियाँ आप बढ़िया करके खाइएगा। उसके बाद में शाम को 5 बजे आप उबले हुए आलू लीजिएगा। 5 आलू लेकर के उबले हुए नमक लगा करके ले लीजिएगा। उसके अंदर अगर आपको फ्रूट ऐड करना है, फ्रूट ऐड कर दीजिएगा। हाँ, फिर उसके बाद में आप 6 बजे आपने थोड़ा बहुत दोस्तों के फ्रेंड सर्किल में अपना जाइएगा। शाम में फिर आप अंडे लेने हैं, आपको प्रोटीन फुल डाइट लेनी है और रात को सोते टाइम अपना खाना लेकर के अंडा लेना है। आप कैलोरीज ले रहे होंगे, पता है इसमें 3000, आप 3000 कैलोरीज ले रहे होंगे डेली, आप 3000 कैलोरीज ले रहे होंगे। और उसके बाद में आपको वर्कआउट थोड़ा कम करना है और तला हुआ चिकना, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा कुछ नहीं खाना है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और कुछ भी नहीं बढ़ेगा।
सिवाय आप सिक हो जाएंगे। ये आपका हेल्थी बॉडी होगा। और उसके बाद में आपके गाल चढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एक पाउडर का डिब्बा है जिसके अंदर जो प्योर मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है और जिसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, बहुत बेहतरीन है वो। इसके साथ में आप 15 दिन ये करेंगे, इसके बाद आपका देखेंगे हाँ भाई कुछ बेहतरीन हो रहा हूँ, मैं ठीक ठाक हो रहा हूँ। गलत कामों से बचते रहिएगा। गलत काम बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी गलत काम में नहीं जाना है। ज़्यादातर ना सिगरेट पीना है, ना मास्टरबेशन करना है, ना पॉर्न देखना है। इसके अलावा भी जितनी भी अननेसेसरली अनवांटेड एडिक्शन चीज़ें हैं उन सबको आपको प्रोहिबिटेड करना है। अब मैं उसके बाद में आपको बताता हूँ फिर क्या करना है। आपको सिंपल एज दैट अपना डेली आपको 15 डेज ऐसे ही गुजारने हैं। आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपको एक सप्लीमेंटेशन दूंगा, कोई एस्ट्रॉइड वाला सप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई माजून रईस मुकव्वी नहीं है। बहुत बेहतरीन नुस्खा खुद का घर का बना हुआ आपको मात्र 700 रुपीज़ के अंदर आपको वो मिलेगा। आप उसका एक बॉक्स इस डाइट के साथ में खाएंगे, एब्सोल्युटली यू विल गेन वेट और आपका 4 से 5 किलो वजन वैसे ही बढ़ जाएगा। और ये आपका फप्पस वाला जिस्म नहीं होगा, मजबूत और बेहतरीन धाकड़ जिस्म होगा जिसे आप देख करके कहेंगे कि हाँ भाई इसमें मजबूती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको मैंने आपको मैनेजमेंट समझाया है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।